जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एक्वेरियस असेंडेंट है, उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप एक्वेरियस लग्न के हैं, कुंभ लग्न के हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि आपका जो जन्म कुंडली बर्थ चार्ट बन के आता है D1, उसमें प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हो, ये फर्स्ट हाउस कहलाता है, इसमें यदि 11 नंबर लिखा हो तो आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हुए। यदि आपके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है तो अपने नाम राशि से आप देखिए, रिजल्ट मोर और लेस सेम आता है। 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगा के दिखाया है। और जो अक्टूबर माह में महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है, ट्रांजिट में परिवर्तन है, वो इस प्रकार है कि 2 तारीख को शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश है। तो 2 तारीख को शुक्र आपके नवम भाव से निकल करके आपके दसम भाव पे गोचर करेंगे। फिर 2 तारीख को ही बुध अपनी कन्या राशि में मतलब स्वराशि में वक्री अवस्था में ही वापस आएंगे। तो यहां से निकल करके बुध अपनी राशि में अष्टम भाव पे गोचर करेंगे 2 तारीख से। गुरुदेव बृहस्पति 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। इस समय वो रेट्रो चल रहे हैं और 12वें भाव पे मकर राशि में अपने नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन उनका नीच भंग योग बन रहा है शनि की सहायता से। और शनि महाराज 11 अक्टूबर को ही मार्गी हो जाएंगे। इस समय वक्री अवस्था में चल रहे हैं और 11 तारीख को डायरेक्ट हो जाएंगे। 16 तारीख को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 16 तारीख से फिर नवम भाव पे गोचर करेंगे तुला राशि में। 22 अक्टूबर को मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो 22 अक्टूबर को मंगल आपके अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव पे गोचर करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण अक्टूबर के गोचरीय परिवर्तन है। जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई सुटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी और गोचर उसको टैली करता है, अष्टक भाव में, अष्टक वर्ग में ज्यादा बिंदु होते हैं, तो रिजल्ट आ जाता है और आपको अनुभव होता है उस रिजल्ट का। तो ये ट्रांजिट परिवर्तन, गोचरीय परिवर्तन किस प्रकार अक्टूबर में आपको प्रभावित करेंगे। तो शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश है 2 तारीख को। तो शुक्र आपका यहाँ पे गोचर करेंगे, यहां से निकल कर यहाँ पे गोचर करेंगे, अर्थात आपके दसम भाव पे गोचर करेंगे, कर्म भाव पे गोचर करेंगे। और केतु ऑलरेडी वहां विद्यमान है, राहु केतु एक्सिस पे शुक्र गोचर करेंगे। तो शुक्र आपका चतुर्थ भाव और नवम भाव का स्वामी है, अर्थात आपके लिए योग कारक है सूर्य। तो राहु और केतु एक्सिस पे है, तो केतु शुक्र के पावर को बढ़ा देगा, आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी, भौतिक इच्छाएं, सुख सुविधाएं जुटाने के, साधन जुटाने के इच्छाएं आपकी बढ़ जाएगी, आप उसमें आनंद अनुभूति करेंगे। तो आपका क्या होगा, आप सुख साधन से संबंधित, फिजिकल कंफर्ट से संबंधित, घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला आप सामान खरीदेंगे, जैसे फ्रिज, टीवी, स्कूटर, कार, ये सब बातें वाहन पे खर्च करेंगे। घर के कंफर्ट को बढ़ाने के लिए आप लाइफ स्टाइल अपना बढ़ाएंगे ताकि आपको सुख की अनुभूति हो। और अपने जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली है वहां पे आपको सुख की अनुभूति होगी, आप एक आनंद फील करेंगे, परिवार के सदस्यों के साथ आपका सुखद अनुभव रहेगा, आप इस बात को रियलाइज करेंगे। फिर 2 तारीख को ही बुध अपने ही स्वराशि में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और अष्टम भाव पे गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। सूर्य और मंगल वहां विराजमान है, तो बुध अपना रिजल्ट देंगे स्वराशि का। तो अष्टम भाव में बुध बढ़िया रिजल्ट देते हैं क्योंकि ये उनकी स्वराशि है, इस समय अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और द्वितीय भाव को देखेंगे। द्वितीय भाव धन का होता है, तो अचानक से आपके लिए धन की व्यवस्था बुध महाराज करेंगे क्योंकि वो वक्री अवस्था में है, पावरफुल है।
बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि चूंकि बुध वक्री है तो आप डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि बुध आपका मानसिक स्थिति का कारक होगा। इस समय अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और बुध विजडम का कारक होता है, तो आपको समझदारी से अपना डिसीजन लेना है तो डिसीजन सही रहेगा आपका। मंगल और सूर्य वहां पे पहले से विराजमान है, ये दोनों अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं और द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो ये भी धन की व्यवस्था करेंगे। और सूर्य अच्छे घर का मालिक है, सप्तम भाव के मालिक हैं, और सप्तम भाव का मालिक 8वें में गोचर कर रहे हैं और 16 तारीख तक गोचर करेंगे। तो जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके प्रति आपको ध्यान रखना है, किसी तरह का वाद विवाद सामंजस्य में कमी हो सकती है, किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है, और आपको अपने लाइफ पार्टनर से धन की भी प्राप्ति हो सकती है, यह भी एक तरह का रिजल्ट है। और जो आपका ससुराल पक्ष है वहां से भी कुछ आपको संबंध बन सकते हैं, वो संबंध बिगड़ भी सकता है, संबंध बन भी सकता है। और मंगल महाराज आपके तृतीय भाव के और दसम भाव के स्वामी हैं, तो अप्स एंड डाउन तो आपकी कुंडली में लगा हुआ ही है कि बहुत प्रयास करते हैं, आपको लगता है कि काम हो जाएगा लेकिन काम डाउन हो जाता है, काम उठता नहीं है, कभी गिर जाता है, कभी उठ जाता है, अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है, क्योंकि आपका अष्टमेश भाव आपके अक्टूबर महीने में आपका अप्स एंड डाउन्स काम में लगा रहेगा, क्योंकि आपका कर्मेश अष्टम भाव में विराजमान हो गए हैं। और आप प्रयास करते रहिए, क्योंकि आपके तृतीय भाव के स्वामी भी मंगल है, तो अप्स एंड डाउन्स होने के बावजूद आपका कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा और अचानक से भी आपको काम उठा हुआ महसूस हो सकता है। अक्टूबर में आपका लग्नेश शनि 12वें भाव में विराजमान है, वक्री अवस्था में इस समय, तो आपको सारे डिसीजन सोच समझ के लेना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि वक्री ग्रह स्वास्थ्य की पीड़ा देते हैं। शनि जब 11 तारीख को शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे तो उनका स्वस्थ रिजल्ट होगा। रिजल्ट में डिले तो शनि महाराज करते हैं, ये तो उनका नेचर है, लेकिन वक्री में ज्यादा लेट होता है, तो मार्गी अवस्था हो जाएगी तो वो वाली प्रॉब्लम ज्यादा लेट वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और चूंकि ये 10वीं राशि में गोचर कर रहे हैं, मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, ये कर्म की राशि है, तो आपका कर्म सारा कुछ बाहर से रिलेटेड होगा, मतलब बाहर से आप संपर्क करने की कोशिश कीजिए, संबंध बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपका बाहर से संबंध आराम से बनेंगे। गुरु महाराज भी वही गोचर कर रहे हैं और आपको धन भाव के मालिक हैं, लाभ भाव के मालिक हैं, तो आपको बाहर से यदि संबंध आप बनाएंगे तो गुरु महाराज भी आपको हेल्प करेंगे धन की प्राप्ति में, आपकी इच्छाओं की पूर्ति में। आप बाहर जाना चाहते हैं तो अक्टूबर महीना भी आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। आप बाहर के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए। गुरु महाराज यहां से 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, तो जिस भी प्रकार के आप कर्म में लगे हुए हैं तो उसमें बढ़ोतरी होगी। आपको महसूस हो सकता है कि आपका काम इजी हो गया है, गुरु महाराज की ब्लेसिंग से वहां बढ़ोतरी हुई, आपको लगेगा कि हमारा काम बढ़ रहा है, जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वहां बढ़ोतरी हो रही है। फिर गुरु महाराज 1 2 3 4 5, तो 5वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो जो भी रियल एस्टेट के धंधे में लगे हुए लोग होंगे उनको विशेष धन की प्राप्ति होगी। प्रयास करें तो कोई सेल परचेज का काम है, मान लीजिए कोई अपना घर, शॉप, फ्लैट, जमीन बेचना चाह रहा है, खरीदना चाह रहा है, तो फायदे का सौदा होगा ये, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग आएगी। और गुरु 9वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है, तो अष्टम भाव के अच्छे रिजल्ट आएंगे, कोई आपको छिपा हुआ धन मिल सकता है,
अचानक से, जैसे आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ है तो अचानक से आपको वो रिटर्न हो जाएगा। कोई वसीयत आपका रुका हुआ है, वो वसीयत पूर्ण हो जाएगा। वसीयत आपको जो नहीं पता चल रहा है वो मिल सकता है। किसी तरह का आपको अचानक से लाभ हो सकता है। किसी कार्य में आप लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, तो अचानक से पूरा हो जाएगा गुरु महाराज की ब्लेसिंग से। और गुरु धन भाव के भी स्वामी हैं, तो अचानक से आपके लिए धन की भी व्यवस्था करेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। इच्छा पूर्ति के भी मालिक है गुरु। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनको अक्टूबर महीने में सावधान रहना है, क्योंकि रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। आपके जो प्यार मोहब्बत वाले घर के मालिक 8वें भाव में बैठे हुए हैं और वक्री अवस्था में हैं, तो विचार उतार चढ़ाव हो सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई अंडरस्टैंडिंग में कमी ना हो जाए। जो किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे। शेयर मार्केट में, बेट लगाने में, कोई लॉटरी खरीदने में, तो बहुत विवेकपूर्ण निर्णय लेना है आपको। वहाँ अप्स एंड डाउन्स है। और गुरु महाराज आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में बैठे, 11वें भाव के मालिक होकर 12वें भाव में बैठे, तो ये इन्वेस्टमेंट का अच्छा समय है। सिर्फ आपको समझदारी से निर्णय लेना है, उसके लॉन्ग टर्म रिटर्न आएंगे शनि महाराज की हेल्प से। तो गुरु शनि की तरह रिजल्ट देंगे, तो आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसका रिटर्न बहुत बढ़िया आएगा। अक्टूबर माह का गोचर यही बता रहा है। और मंगल यहाँ 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और इसकी दृष्टि 11वें भाव पे है। तो आपको अचानक से, क्योंकि अचानक वाले घर का संबंध लाभ भाव से हो रहा है, तो अचानक से अनायास से किसी प्रकार का आपको लाभ हो सकता है। वो लाभ मॉनेटरी भी हो सकता है या किसी दूसरे प्रकार का भी लाभ हो सकता है। जो आपकी इच्छा पूर्ति कोई रुकी हुई थी वो अचानक से अक्टूबर माह में पूरा होते हुए दिखती है। 16 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे और आपके 9वें भाव पे गोचर करेंगे, तो पत्नी के, तो आपके भाग्य भाव में वृद्धि हो जाएगी। और सूर्य अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, तो पिता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। गुरुजनों से कोई बात विवाद नहीं करना है आपको, उनकी बातों को 100% स्वीकारना है, नहीं तो आपको परेशानी होगी। फिर 22 अक्टूबर को मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके भाग्य भाव पे गोचर करेंगे और यहां से आपके भाग्य को वो बढ़ा देंगे। आपके प्रयासों में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि से उनकी डिजायर है और वो अपने घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपकी डिजायर पूरी करने में आपके प्रयास का सहयोग होगा। और आपके छोटे भाई बहनों से आपका संबंध मधुर होगा, नेबर से आपका संबंध मधुर होगा। तो कुल मिलाकर के अक्टूबर माह में स्थितियां अनुकूल हैं आपके गोचर के हिसाब से। सिर्फ आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि पहला, आपको सारा डिसीजन सोच समझ के लेना है, क्योंकि बुध वक्री अवस्था में है और अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। दूसरा, आपको इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ के करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रीफर कीजिएगा। बाकी गोचर अनुकूल है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब कुछ विशेष डेट्स है अक्टूबर माह में जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। 22-23 तारीख को आप कोई नया शुभ काम प्रारंभ नहीं कीजिएगा। ये 2 डेट्स आपके लिए निगेटिव हैं। 1 तारीख, 2 तारीख, फिर 28 तारीख और 29 तारीख, इन 4 डेट्स को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का मतलब 50 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं, उस सेगमेंट के लोग हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। विशेष परेशानी हो सकती है। पहले से वो योगा, जॉगिंग, वॉकिंग, मेडिकेशन करते रहे हैं, तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। 5 और 6 तारीख को आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। किसी तरह का नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, कोई ऐसा समाचार हो सकता है जिससे आपका मन दुखी हो, मन को पीड़ा पहुंचे। तो ऐसी अवस्था में आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और या शिव जी के मंदिर में जाकर के, निकट के शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को जल का अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। 13 और 14 तारीख को विशेष आध्यात्मिक उन्नति आप महसूस कर सकते हैं। यदि आप इस विशेष दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आप इन 2 डेट्स को विशेष प्रयास करें। बाहर से कोई संबंध बन सकता है
फ्रूटफुल हो सकता है, कोई विदेश से शुभ समाचार आपको मिल सकता है और आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, बजट असंतुलित हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और समझदारी से आपको निर्णय लेना है। अब धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो इस प्रकार हैं: 1 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, फिर 20 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख। ये डेट्स अक्टूबर माह के विशेष इम्पॉर्टेंट हैं धन की दृष्टि से। जो व्यापारिक वर्ग विशेष धन के लिए प्रयास कर रहे हैं वो इन डेट्स को ही प्रयास करें तो उनको सफलता ज़्यादा मिलेगी। जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं उनको किसी इंसेंटिव के थ्रू, किसी ओवर टाइम के थ्रू, किसी असाइनमेंट के थ्रू, किसी तरह का छोटे मोटे प्रमोशन के थ्रू सब्सटेंशियल धन की प्राप्ति हो सकती है। तो इन डेट्स का आप ध्यान रखें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो मुझे पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।